नमस्कार। आज हम मेडिसिन में मतलब चिकित्सा में भौतिकवाद या मटेरियलिज्म के नज़रिए पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेक्चर नोट्स हैं और ये नोट्स एक ऐसे दृष्टिकोण की बात करते हैं जो पूरी तरह से सिर्फ भौतिक चीज़ों पर आधारित मेडिकल सोच को चैलेंज करता है। तो देखते हैं कि ये तनाव है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं हैनेमैन के एक काफ़ी मजबूत कथन से जो नोट्स में दिया गया है। क्या कहता है ये? हाँ, हैनीमैन का वो जो कोट है वो ये कहता है कि बीमारी अगर वो सर्जरी का मामला ना हो तो वो शरीर की जो जीवन शक्ति है, वाइटल फोर्स, उससे अलग कुछ है ही नहीं। अच्छा। और उसको अलग मानना नोट्स के हिसाब से यही भौतिकवादी सोच है। और इसी सोच ने, वो कहते हैं, चिकित्सा को हजारों साल तक एक तरह की भटकी हुई कला बनाए रखा। हम्म। मतलब जो असल में इलाज नहीं कर पा रही थी। हम्म। तो ये भौतिकवाद नोट्स के हिसाब से दिखता कैसा है? मतलब क्या सिर्फ वही जो दिख रहा है जिसे नाप तौल सकते हैं? बिल्कुल। ये नजरिया सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जिन्हें आप माप सकें, तौल सकें, जो जगह घेरती हों। ये क्यों को नजरअंदाज कर देता है। क्यों को? हाँ, मतलब अदृश्य कारण क्या है, वो जीवन शक्ति क्या है, वाइटल फोर्स, उसको नहीं देखता। ये शरीर को लगभग एक मशीन जैसा देखता है। अच्छा, एक मशीन। हाँ, कि बस खराब हो गई, लेकिन ये नहीं पूछता कि इसे चला कौन रहा था, या खराबी की असली जड़ कहाँ है, वो अदृश्य कारण क्या है। ये अदृश्य कारण वाली बात नोट्स में इस पर और भी कुछ है, जैसे ये दो दुनियाओं वाली बात। ये क्या है? हाँ, ये काफी आकर्षक बात है। नोट्स एक ऐसी दुनिया का जिक्र करते हैं जिसमें जीवन है, गति है, शक्ति है, और अदृश्य कारण है। हम्म। और ये दुनिया उस दुनिया के साथ साथ मौजूद है जिसे हम देख सकते हैं, जिसमें पदार्थ है, जड़ता है, और जो दिखने वाले नतीजे हैं, रिजल्ट्स हैं। ओके। नोट्स का तर्क ये है कि जो पहली दुनिया है, यानी जीवन और शक्ति वाली, वही दूसरी दुनिया यानी पदार्थ की दुनिया को चलाती है, उसे कंट्रोल करती है। तो भौतिकवादी सोच सिर्फ नतीजे देखती है। हाँ, बिल्कुल। वो उसके पीछे की इस अदृश्य जो चलाने वाली शक्ति है, उसको नहीं समझ पाती। या मानती ही नहीं। तो फिर अगर ऐसा है तो बीमारी को देखने का, उसे समझने का नजरिया कैसे बदल जाता है। ये जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स, हम्म इनका क्या मतलब हुआ फिर इस हिसाब से? देखिए, इस नजरिए से देखिए तो जो भी बीमारियां इलाज के लायक हैं, वो खुद को सिम्टम्स के जरिए ही बताती हैं। हाँ। ये लक्षण सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि वो अंदरूनी जो जीवन शक्ति है ना, हम्म। वाइटल फोर्स, उसमें आई गड़बड़ी के संकेत हैं, इशारे हैं। अच्छा, मतलब सिग्नल्स हैं। हाँ, सिग्नल्स, ताकि उन्हें समझा जाए और फिर ठीक किया जाए। भौतिकवादी सोच शायद इन संकेतों का असली मतलब पकड़ ही ना पाए। नोट्स इस बात को भी जोड़ते हैं कि इन लक्षणों को होम्योपैथी के सिद्धांतों से समझना वो एक तरह की बुद्धिमानी है, विजडम है। मतलब अज्ञानता या कोरे भौतिकवाद से बिल्कुल अलग है। और इसमें यह भी जिक्र आता है कि हैनेमैन ऐसा मानते थे कि डिवाइन प्रोविडेंस, मतलब ईश्वरीय विधान ने उन्हें ये समझ पाने में गाइड किया। अच्छा, नोट्स में एक और बात है, इंसान को एक इकाई के रूप में अध्ययन करने की। इसका क्या मतलब हुआ इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, इसका मतलब है कि व्यक्ति को टुकड़ों में ना देखें, उसे एक एक पूरी इकाई, एक होल के रूप में देखें। मन और शरीर, जीवन शक्ति और उसकी जो भौतिक अभिव्यक्ति है, सब एक साथ। चाहे वो स्वस्थ हो या बीमार। बिल्कुल, चाहे स्वस्थ हो या बीमार, इंसान एक इकाई है। नोट्स में जो स्टडी मेथड बताया गया है वो कहता है कि हमें इंसान को 3 स्थितियों में समझना चाहिए। उसकी जो नेचुरल स्वस्थ अवस्था है, फिर जो प्राकृतिक बीमारी की अवस्था है, और फिर दवाओं वगैरह से जो हम आर्टिफिशियल बीमारी पैदा करते हैं, वो अवस्था। ओके। और हर स्थिति को एक इकाई मानकर ही पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यही बात दवाओं के अध्ययन पर भी लागू होती है, जिसे मटीरिया मेडिका कहते हैं। मतलब पहले एक दवा के असर को पूरी तरह समझें, फिर उसकी तुलना दूसरों से करें। तो अगर हम इसे समेटें तो ये नोट्स हमें एक ऐसा नजरिया दे रहे हैं जो चिकित्सा के सिर्फ भौतिकवादी यानी सिर्फ दिखने वाले पहलू को चुनौती देता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये अदृश्य शक्तियों पर, व्यक्ति को एक पूरी इकाई के रूप में समझने पर और लक्षणों के गहरे मतलब पर ज्यादा जोर देता है। और अगर हम इसे थोड़ा और बढ़ा करके देखें, तो ये सवाल उठता है कि हम सेहत और बीमारी को देखते कैसे हैं? क्या जो हमें दिख रहा है, जो मेजर कर सकते हैं, वही पूरी कहानी है, या वो सिर्फ सतह है? हाँ, या वो सिर्फ सतह है और असली चीज, असली कारण वो कहीं गहरे अदृश्य लेवल पर काम कर रहे हैं। सही बात है।
तो चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। नोट्स ने जीवन की दुनिया और पदार्थ की दुनिया के बीच एक फर्क बताया। अगर हम आज अपनी सेहत को देखने के नजरिए में इन दोनों ही दुनियाओं को स्वीकार करें, उन्हें जगह दें, तो इसका क्या असर हो सकता है?